क्या लगता है घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार काम नहीं कर पाई है ठीक से? ना। अब जो है सरगर्मी तो पूरा तेज हो गया है, तो ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है बाजार वगैरह में? आप देखिए बीजेपी का ज़्यादा। किस तरह भारी है? बोल तो नहीं सकते अभी किसका, दोनों का ही है, लगा हुआ है। दोनों का ही लगा हुआ है। दोनों कैंडिडेट कैसे हैं? ठीक है दोनों। दोनों कैंडिडेट ठीक है। आप लोगों का गांव में कैसा कुछ विकास उकास हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के समय पर? इस बार उपचुनाव में क्या सोच रहा है गांव वाला आप लोग? एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर में लिखा हुआ है कि जो मैयाओं को सम्मान दिया है उसको वोट देकर सम्मान देना है। तो क्या लगता है कितना सम्मान हो पाया फिर, या फिर सिर्फ सम्मान के इस तिनके के सहारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यह निकल पाएगी? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। ये जो क्षेत्र है ये थालबुंगड़ का अंडरपास है और जैसे कि आप जान ही रहे कि घाटशिला का उपचुनाव होने जा रहा है। 11 तारीख को मतदान है। अब जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गाड़ियां घूम रही हैं, प्रचार गाड़ियां। इसी के साथ कुछ देर पहले जो है बबलाल सुरेन जी का भी प्रचार गाड़ी यहीं से गुजरा है। इस बीच आज जो है 3 तारीख है, तो लगभग जो है चुनाव का समय हो चुका है और जो तापमान है वो तापमान बहुत ही गर्म हो चुका है इस क्षेत्र का। लेकिन क्षेत्र के लोगों के बीच में क्या कुछ चर्चा है और क्या विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने किया था विगत 6 सालों में, और इसी के साथ अब जो है जो दावे और वादे कर रही है भाजपा आने के बाद उसका कितना इम्पैक्ट पब्लिक के बीच देखने को मिल रहा है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि दादा लोग ही कुछ बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं दादा? ये का है। कैसे हैं बताइए पहले। ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, और व्यवसाय में है, दुकान में है, रिटायर्ड है, क्या कुछ? व्यवसाय में है। व्यवसायी। हाँ, खेती है। उपचुनाव होने जा रहा है, अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। हाँ। अब तो प्रचार प्रसार भी भारी मात्रा में शुरू हो चुका है। कैसा चर्चा है दादा? इधर जेएमएम का है। जेएमएम का चर्चा। हाँ, जेएमएम का है। मतलब जेएमएम का चर्चा कुछ खास वजह में, या फिर जो है कैंडिडेट का वजह से, या फिर रामदास सोरेन की? रामदास सोरेन भी अच्छा ही थे, कोई तरह के ये नहीं है, कोई बहुत शांति मिजाज के थे रामदास सोरेन जी। आज जो भी कैंडिडेट अच्छा है। आज जनता बहुत सारा इलेक्ट्रिक बिल भी माफ़ हुआ है, माया सम्मान भी है जितना देहात क्षेत्र में। हम लोग ये बगल का देहात है गाँव, तो इसके लिए ना इसका ही सबसे आगे है। तो मुख्य 2-3 योजनाओं की वजह से लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का पल्ला भारी है। हाँ, भारी है। आप क्या सोचते हैं दादू, आप लोग के लिए कुछ सरकार की है यहाँ पर? तो जेएमएम जीतेगा और क्या है? क्या कुछ सरकार किया है आपको लोग के लिए? जो भी किया है जेएमएम जीतेगा। आप कहाँ से भैया? यहीं से हैं? क्या कुछ व्यवसाय करते हैं, क्या कुछ करते हैं? क्या नाम हो? मेरा नाम संजय नाथ है। तो कैसे चर्चा वगैरह क्या कुछ हो रहा है युवाओं के बीच में? युवाओं को तो ठीक है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से है। दोनों तरफ से। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार देखिए अभी किसका होगा पल्ला, बड़ा किस तरह भारी है? बोल तो नहीं सकते अभी किसका, दोनों का ही है, लगा हुआ है। दोनों का ही लगा हुआ है। दोनों कैंडिडेट कैसे हैं? ठीक है दोनों। दोनों कैंडिडेट ठीक है, दोनों ठीक है। तो कांटे का टक्कर जो है हो सकता है। बाकी अच्छा, डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है ये घाटशिला जो चुनाव होता है, जैसे 2024 में चुनाव हुआ और अब जो चुनाव हो रहा है, तो इसमें कुछ डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है? मतलब क्या किन चीज़ों से जो है प्रभावित होता है चुनाव? देखिए प्रभावित तो उसमें क्या बोल सकते हैं हम, देखिए क्या होता है। कुछ डिसाइडिंग फैक्टर हो? हाँ देखिए फिर ठीक है, तो है डिसाइडिंग फैक्टर को लेकर नहीं बता पा रहे हैं जो है, तो थोड़ा सा और क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं। कहाँ से हैं भैया? कहाँ से हैं? चोहरा से। कहाँ से? चोहरा। चोहिरा। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। और कुछ बाजार उधर आए हुए थे, क्या कुछ करने आए थे? गए मेहमान घर गए थे। मेहमान घर गए थे। हाँ। आप लोगों का गांव में कैसा कुछ विकास उकास हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार के समय पर? ठीक है फिलहाल। ठीक है, हाँ। आप लोग खुश थे सरकार से? खुश है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। तो क्या इस बार उपचुनाव में क्या सोच रहा है गाँव वाला आप लोग का? देख रहे हैं इलेक्शन हो रहा है, इसका देखते हैं क्या हो रहा है, कौन जीतेगा अभी तो बोल नहीं सकते हैं। नहीं ठीक है, चर्चा क्या हो रहा है? मतलब गांव में कुछ खास चर्चा होता है ना कि हाँ भाई ये सरकार जो है अच्छा काम किया है, या फिर भाजपा इस बार बदलाव होगा तो अच्छा होगा? बदलाव तो होना चाहिए, बस देखते हैं क्या कर रहे हैं, फिर कौन सा भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है वही। इलेक्शन में तो आप लोग को जानकारी होगा ही कि एक तरफ स्वर्ग रामदास सोरेन जी के पुत्र हैं और एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र हैं, चंपई सोरेन जी के बेटे बबलाल सोरेन।
फिर तो जानकारी है इस सब के बीच में? इससे कुछ खास जानकारी नहीं है मेरे को। अच्छा, जानकारी आपको नहीं है, लेकिन बदलाव चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। हाँ, बदलाव हो। क्या दादा, बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए क्या लगता है घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार काम नहीं कर पाई है ठीक से? ना। कुछ खास वजह? खास वजह कुछ नहीं, ठीक है, मगर इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, लगता है कि चंपा सोरेन जी के पुत्र आएंगे तो काम कर पाएंगे? अच्छा, हाँ, क्या लगता है भैया आपको भी? हाँ ऐसा ही। कहाँ से आप हैं? हाँ मैं यहीं से धलबगढ़ से। हलमुंगढ़ से ही है। अच्छा, सब्जी वगैरह, सब्जी बोल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, फल जो है ला के अब जो है सजाने का काम किया जा रहा है सुबह सुबह। तो थोड़ा बहुत और भी लोगों से जो है चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे करते हैं कि भैया लोग ही है, कुछ बैठे हुए हैं मछली का दुकान में। कहाँ से हैं भैया? कहाँ से हैं? यहीं से हैं। और बताइए कैसे, सब कुछ ठीक है? सब ठीक। तो कैसे चुनाव अब जो है सरगर्मी तो पूरा तेज हो गया है, 11 तारीख को उपचुनाव है, तो ऐसे में क्या कुछ चर्चाएं हो रही है बाज़ार वगैरह में? आप लोग बैठते उठते हैं, क्या कुछ पॉलिटिक्स का चर्चा? देखिए बीजेपी का ज़्यादा, मतलब बदलाव सोचते हैं कि बदलाव हो। क्या ऐसा लगता है कि मतलब होना चाहिए था जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं कर पाई, जिस वजह से जनता बदलाव चाहती है? क्या कुछ काम होना काम चाहिए ही जो नहीं हुआ। गांव सब में रोड सब खराब है। ब्लॉक में जाइएगा तो BDO CO कुछ सुनते नहीं है। तो एक जो आरोप लग रहा है वो कहीं ना कहीं सच्चाई यहाँ होते हुए दिख रहा है। एक आरोप लग रहा है कि प्रशासन की मन बढ़ गई है, जो विभाग है वो विभाग भी अपना स्वेच्छा से जो है कर रही है अपना काम। यही आप बता रहे हैं ना? आप कहाँ से भैया? मैं तो यही स्थानीय ही हूँ जी। क्या नाम है आपका? गोपेश सीट है और कैसा चर्चा है, क्या कुछ है चुनाव का बीच में? जी। जो चर्चा है तो डेफिनेटली अभी बाबूलाल सोरेन ही जीतेगी इसमें, और बदलाव भी हो रहा है घाटशिला विधानसभा में भी। बदलाव हो रहा है। बहुत बदलाव। पिछले 3 बार विधायक रह चुके माननीय हम लोग का जो रहे हैं रामदास सोरेन जी, यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। जितने भी गांव में देखे हैं कि विकास ही नहीं हुआ। ज़्यादातर वो अपना विकास के लिए जहाँ पर देखते हैं कहीं फुटबॉल मैदान का हो वहीं पर है। जो भौतिक स्थिति आर्थिक में जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ ही नहीं है। इसीलिए अभी जनता सब जाग गई है, अभी परिवर्तन लाना चाह रही है और परिवर्तन जरूर होगा इस बार। अच्छा, एक चीज़ है कि जो प्रचार हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जो प्रचार गाड़ी है उसमें एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि जो मैयाओं को सम्मान दिया है उसको वोट देकर सम्मान देना है। तो क्या लगता है कितना सम्मान हो पाया फिर, या फिर सिर्फ सम्मान के इस तिनके के सहारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ निकल पाएगी? देखिए, झारखंड सरकार की वो बता रहे कि मैया सम्मान से है, मगर ये नहीं देख रहा कि पहले उसका विधवा वृद्धा का जो पेंशन है वो रुका हुआ है। जिसका ज़रूरतमंद है उन लोग को पेंशन नहीं मिल रहा। मैया लोग को पेंशन दे रहा। पहले बुजुर्ग लोग को पेंशन दीजिए, उन लोग वहाँ पर वो जो 1000 रुपया में उन लोग जी रहा था उसको वह बढ़ा के 2500 करना चाहिए। मैया लोग को दे के ये तो ठगने का काम कर रहा है। जितना भी आ रहा है अभी वहाँ पर देख रहे, जितना भी मैया सम्मान का दे रहा है बाकी तो कट ही जा रहा है। वो चुनावी का एक मुद्दा है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब आपका कहना है कि जो जरूरतमंद है उनको मिलना चाहिए। और बार बार ये आरोप भी लगता है कि जो सेविका है, जो सहियाँ है, जो काम करती है, जो आंगनबाड़ी में काम करते हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, उनको 2000 रुपये मिल रहा है, लेकिन वहीं जो नहीं काम कर रही है, घर में बैठी है, उनको 2500 मिल रहा है। एकदम जरूर है। ये कुछ चर्चा इस तरह की भी होता है? जी जी जरूर। जो काम करे उन लोग को एकदम देना चाहिए। जो काम नहीं कर रहा मैया लोग का वहाँ पर ऐसे में तो काम कर ही लेगा, कहीं ना कहीं से उसका आय का स्रोत है। मगर जिसका एकदम स्रोत नहीं है उन लोग को कुछ नहीं दे रहा है वहाँ पर सरकार। ये तो सिर्फ मैया एक योजना का एक तो एजेंडा है, सिर्फ वोट लेने का एजेंडा। उसके बाद देखिए वोट के बाद बस एक एक नाम छटते जाएगा, एक एक नाम हटते जाएगा। और जिसको मिलना चाहिए, हम तो सब यही बोलेंगे, उम्मीद करेंगे कि पहले सबसे बड़ा बुजुर्ग को देना चाहिए। जो 1000 रुपया दे रहे हैं उसको बढ़ा के 2500 कीजिए बुजुर्ग को, बहुत उसका अच्छा होगा। उन लोग का पालन पोषण, दवाई वाई जैसे महंगी जी जी बहुत महंगी है अभी उन लोग जरूरत होती, जी जरूरत पूरा होता।
तो कहीं ना कहीं हम भी जब गांव जा रहे हैं तो गांव में ऐसे ही है कि विरोधाभास बहुत नज़र आ रहा है। एक तरफ मैया सम्मान जिनको मिल रही है वे तो खुश हैं, चलिए फ्री फोकट का पैसा मिल रहा है, लेकिन वहीं जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो विकलांग है और जिनको ज़रूरतें हैं, वो उनको जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर भी एक खास चर्चा है। बहुत बहुत धन्यवाद आदाम से जुड़ने के लिए।